17-year-old फीमेल पावर लिफ्टर जो स्क्वाट्स करते हुए सैडली पास अवे हो गई। कई लोगों ने मुझे वो शेयर करी वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे एक है ना नॉर्मल थीम दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर बार बार लड़की को ब्लेम किया जा रहा था, उसके कोच को ब्लेम किया जा रहा था। एंड मैं उस चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग, एंड कैसे आप अपने आप को और अपने लव्ड वंस को किसी सीवियर इंजरी होने से बचा सकते हो, स्पेशली अगर वो एम रखते हैं पावर लिफ्टिंग करने का। वीडियो देखते हुए जो फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस करी ना, वो ये थी कि वेट ऑन द बार वॉज वेरी मच, बट दैट इज द पॉइंट ऑफ द पावर लिफ्टिंग। जितना ज़्यादा वेट उठाओगे उतने अच्छे आप पावर लिफ्टर हो, राइट? तो पावर लिफ्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में द गर्ल वॉज वेरी गुड, अराउंड 260-270 kgs तक वेट था। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस गाइज, वेट काफ़ी हैवी है, और जो बच्ची को वेट को अनरैक करने के लिए ना अपने टोज पे आना पड़ रहा था, और टोज पे आने के बाद भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से आप देखोगे तो उसके पैरों के नीचे 2-3 मैट एक्स्ट्रा लगा रखे। इतना अनइवन ग्राउंड पे इतना हैवी वेट मारते हुए मैंने लाइफ में किसी को नहीं देखा। वैसे तो इस टाइप का एक्सीडेंट भी इतना ज़्यादा फ्रीकी है ना, ये लाइफ के अंदर मैंने कभी ऐसा फ्रीकी एक्सीडेंट नहीं देखा है। एक और इंडोनेशिया का शायद एक बॉडी बिल्डर था जिसका इसी टाइप का एक्सीडेंट था, बट उसके बाद ये सेकंड एक्सीडेंट मैंने देखा है। रियल लाइफ में मैंने बहुत लोगों को स्क्वैट्स करते हुए देखा है, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग मेजर जो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए। मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप 1 रैप 2 रैप मैक्सिमम कर रहे हो। जनरली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो ज़्यादा रैप में करते हैं उनके साथ ये इशू नहीं आते, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट ऑफ द वीडियो इज गाइज कि जो फ्लोर था वो बहुत ज़्यादा अनइवन था, एंड उसके बाद क्या होता है, वो बच्ची का जो पैर है वो मैट में अटक जाता है और उसका एंकल ट्विस्ट सा हो जाता है। कोई मोच आती है या कोई बोन ब्रेक होता है, समथिंग लाइक दैट हैपन्स, और उसकी वजह से सारा वेट जो है उसकी गर्दन पे आके गिरता है। तो बहुत हॉरिफिक है वीडियो। अगर आप कच्चे दिल के हो तो मत देखो। जब आप 100-150 kg स्क्वाट्स कर रहे हो ना, और आप 200, 250, 300 kg स्क्वाट्स कर रहे हो, बहुत डे एंड नाइट का डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। पावर लिफ्टिंग के अंदर आप 1 रैप मैक्स कर रहे हो 250 kg से, दैट इज नॉट द सेम एज कि आप 100 kg के 10-20 रैप निकाल रहे हो, 150 kg के 5x5 कर रहे हो। तो दोनों के अंदर इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स वाइडली डिफरेंट होती है। आप जहाँ तक 150 के अराउंड तक आप जब तक स्क्वाट्स कर रहे हो ना, आप किसी भी जिम के अंदर आप जाके स्क्वाट्स कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक से बेसिक जिम आपके लिए वर्थ इट होगा। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लेवल की लिफ्टिंग करते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ऑल योर इक्विपमेंट्स शुड बी टॉप नॉच। अगर टॉप नॉच नहीं भी है ना, तो इट शुड बी वर्किंग प्रॉपरली। जैसे आप पावर लिफ्टिंग मीट के अंदर जो भी स्क्वाट रैक्स देखते हो आप, सबके अंदर एडजस्टिंग हाइट वाली कैपेबिलिटी होती है, इसके अंदर नहीं था। अगर आप इतना हैवी लिफ्ट कर रहे हो तो या तो आप मेक श्योर करो कि सेफ्टी बाहर हो, और या फिर आपके स्पोर्टर्स आपके पास अवेलेबल हो, मिनिमम 3 स्पोर्टर्स वेट के अकॉर्डिंग ना। इस केस के अंदर भी 3 स्पोर्टर्स थे जितना मुझे दिख रहा है वीडियो के अंदर, बट द प्रॉब्लम इज जो पीछे से सपोर्ट कर रहा था कोच, उसने अपने हाथ आगे एक्सटेंड करके बार को ग्रिप कर रखा था। और कुछ लोग उस चीज को, कुछ कोचेज उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे जो लिफ्टर है वो सेल्फ रिलायंट बनता है। लेकिन आप देखोगे अगर वहां पे अगर कोई भी चीज गलत जाती है ना, तो 250 kg कोई भी पूरी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो 250 kg को ऐसे करके मतलब लिफ्ट कर सके। वो कर्ल करने के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। और साइड स्पोर्टर्स की बात करें तो या तो साइड स्पोर्टर्स उसके लिए रेडी ही नहीं थे, एंड उन वो एकदम से शॉक हो गए उस चीज से, और पोजीशन के अंदर नहीं थे कि भाई हमें कैच करना है वेट को,
और या फिर वो उनके पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि वो वेट को कैच कर पाए। Rushing it, and he just got so deep that right A little knee. too deep. It was in too the, deep in that right knee. The down left to his knee. knees, and the spotters are having a hell of a time getting that weight up. तो आपके जो स्पोर्टर्स होने चाहिए ना, वो आपके वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जितना वेट आप लिफ्ट कर रहे हो ना, उनकी कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो वेट को कैच कर सके। डोंट बी अफ्रेड जस्ट बिकॉज आप ये फ्रीकी इस टाइप के एक्सीडेंट आपने एक दो देख लिए, तो उससे आपको स्क्वाट करने से डरने की जरूरत नहीं है गाइस। स्क्वाटिंग इज अ वेरी सेफ एंड साउंड एक्सरसाइज एज लॉन्ग एज आपको सही फॉर्म पता हो। मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड रेगुलर बेसिस पे स्क्वाट करते हैं। इतनी ज़्यादा सीवियर इंजरी भी मैंने आज तक नहीं देखी है स्क्वाट करते हुए। स्टेजेस पे हमें देखने को मिलती है। पावर ज़्यादातर ये पावर लिफ्टिंग के केस में होती है, बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी होती है, बट बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो स्क्वाटिंग से इंजरी होती है ना, वो जब होती है जब आप बहुत ही हद से ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश करने लग जाते हो, जस्ट लाइक रोनी कोलमैन डिड। All my thoughts and prayers are for the parents and family members of that girl powerlifter. आप लोगों के लिए बस यही था कि आप लोग अवेयर रहो कि कैसे अपने आप को और अपने लव्ड वंस को आप सेफ गार्ड कर सकते हो इस टाइप की या किसी और टाइप की सीवियर इंजरी से। जब आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जितनी ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो उतना ज़्यादा सेफ इन्वायरमेंट हो। स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीक।